हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे एक नई भर्ती की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पर जो आपका पोस्ट होगा वो होगा सेक्शन कंट्रोलर का पोस्ट है, जो कि कई वर्षों के बाद ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिससे जो है सेक्शन कंट्रोलर का भर्ती लिया जा रहा है। इससे पहले क्या होता था कि जो भी वहाँ पर इम्प्लाई काम कर रहे थे वही जो है प्रमोट होकर डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर एज ए पोस्ट ऑफ सेक्शन कंट्रोलर बनते थे, लेकिन यहाँ पर इस बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो है भर्ती निकाली गई है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत दिन पहले ही आ गया था, 10-15 दिन पहले, और आज जो है इसका फुल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज ही से इसका अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो CEN नंबर जो है इसका 04/2025 है। ठीक है, इसमें ओवरऑल बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की तो 368 पोस्ट जो है वो रहने वाली है। तो क्या रहेगा इसमें, एजुकेशनल का क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, सिलेक्शंस का प्रोसेस और क्या एप्लीकेशंस फी रहेगा और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाली है, ये सारी बात की चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट इस पूरे वीडियो में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आप एलिजिबल्स हैं तो जरूर इस फॉर्म को फिल करिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जॉब जो है आपकी लेवल 6 की जॉब रहने वाली है। यदि आप लोग एलिजिबल होंगे तो आज ही से इसको जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पोस्ट जो है ये रहा आपका सेक्शन कंट्रोलर का पोस्ट रहेगा और यहाँ पे क्या वर्क करना पड़ता है, तो जो भी जैसे स्टेशन मास्टर है तो वो एक स्टेशन को कंट्रोल करते हैं, तो सेक्शन कंट्रोलर का काम रहता है कि 8 से 10 स्टेशन को एक साथ कंट्रोलिंग करना, मॉनिटरिंग करना। जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना AI में, उसी तरह सेम यहाँ पर जो है आपका वर्क रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल जो है 57 पेज का PDF है। टेबल ऑफ कंटेंट किस पेज नंबर में क्या चीज बताया गया उसके बारे में यहाँ पर है, और लिस्ट ऑफ एनेक्सर, जितना भी तरह का फॉर्मेट चाहिए आपको, जैसे SC ST OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनाना है, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनाना है, EWS के लिए, वो सारा यहाँ पर बताया गया कि कौन से पेज में जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट जो है आप देख सकते हैं 23/8/2025 को इसका जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। डेट ऑफ पब्लिकेशंस ऑन RRB वेबसाइट 14 सितंबर 2025 को ये पब्लिश किया गया है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मीन्स आज से जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज से लिंक एक्टिवेट हो गया है। कब तक कर पाएंगे आप लोग अप्लाई, तो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये जो है 14 अक्टूबर 2025 तक है। एक महीने का पास आपके पास टाइम दिया गया है। लास्ट डेट फॉर फ्री पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, तो 16 अक्टूबर तक जो है आप पेमेंट कर पाएंगे। और डेट ऑफ विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, यदि आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच करेक्ट भी कर पाएंगे आप, ठीक है। और आप जो है अपना प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल, ठीक है, स्क्राइब डिटेल जो है आप अपना प्रोवाइड कर सकेंगे 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपने देख लिया, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम जो है यहाँ पर हाईलाइट करके रखे हैं, ठीक है, तो हम वो पूरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। एज जो है वो 20 से 33 साल रखा गया है। बाकी यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। नेम ऑफ द पोस्ट सेक्शन कंट्रोलर का रहेगा। लेवल 6 की सैलरी आपकी रहने वाली है और इनिशियल पे जो है वो इतना है। और मेडिकल स्टैंडर्ड आपको A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको फिट होना पड़ेगा। और ये रहा एज 20 से 33 के बीच होना चाहिए आपका 1/1/2026 तक। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 368 पोस्ट जो है वो निकाली गई है। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
यहाँ पर देखिए स्टेज ऑफ एग्जाम, सबसे बात करें यहाँ पर तो सिंपल इसका रखा गया, इसमें 2 एग्जाम नहीं होगा तो सीबीटी नहीं होगा, एक सीबीटी होगा। देयर शैल बी अ सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉलोड बाय कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो सीबीटी होगा और उसके बाद आपका सीबीएटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और फाइनली आपका डीवी होगा। और जो भी कैंडिडेट्स डीवी में सही पाए जाएंगे उसका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाली है और फाइनली आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे तो शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेजेस। तो जो भी कैंडिडेट सीबीटी में क्वालिफाई कर जाएंगे उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सीबीएटी के लिए। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये क्या होता है सीबीएटी, इसमें जैसे साइको होता है एएलपी में उसी तरह यहाँ पर सीबीएटी रहने वाला है। और यहाँ पर टोटल 8 टाइम्स कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, मतलब सीबीएटी के लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 8 इंटू 368। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन आरआरबी वाइज एट द रेशियो 1:1। ठीक है, और जो सीबीटी में क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उसको डीवी के लिए और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा 1:1 रेशियो में। वेटेज भी यहाँ पर देख सकते हैं, सीबीटी का 70% वेटेज है और सीबीएटी का 30% वेटेज रखा गया है। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का, हर एक क्वेश्चन यदि आप गलत करेंगे तो उसमें 1/3 का निगेटिव रहने वाला है। एक से ज़्यादा शिफ्ट में यदि एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको भी फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन बताया गया है। और यदि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि हमने बताया था A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको फिट होना पड़ेगा, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। A2 फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट एंड डिस्टेंट विजन में 6/9 और 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। ठीक है, ग्लास लगाकर जो है बहुत से कैंडिडेट 6/9 का पूरा करते हैं, बट यहाँ पर साफ लिखा गया है आपको विदाउट ग्लासेस 6/9 का जो है कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। नो फॉगिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये है A2 मेडिकल टेस्ट। तो ये देख लीजिएगा आप लोग पहले कि मेडिकली फिट है कि नहीं तो आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे, एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे और मेडिकली फिट नहीं होंगे तो आपको फिर लास्ट में बहुत दुख होगा। तो ये चेक कर लीजिएगा आप लोग पहले। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो 1/1/2026 के हिसाब से आपकी एज लिमिट काउंट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन भी है, एज ग्रुप 20 से 33 साल रखा गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। यहाँ पर 2/1/1993 इससे पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ओबीसी में ये देख सकते हैं इससे पहले का नहीं होना चाहिए और SC/ST में इससे पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो बहुत ही क्लियरली है, आपको कोई कैलकुलेट करने का नीड नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बाकी आपको यहाँ पर बताया गया है वही एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि ओबीसी को कितने साल का एज रिलैक्सेशन। देखिए जनरल को यहाँ पर 93 था तो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला, तो यहाँ पर वो इस डेट से जो है पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, मतलब 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल गया। उसी तरह से बाकी मतलब कैटेगरी के लिए बताया गया है कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में यहाँ पर जो है हमने बताया आपके पास मिनिमम जो है ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए और ये डिग्री जो है आपका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का तब तक में जो है आपको आ जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। दोज अवेटिंग रिजल्ट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। ठीक है, तो रिजल्ट यदि आपका वेटिंग में है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, एग्जामिनेशन फ़ी की, तो यदि आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरल ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको 500 रुपया पे करना होगा। और यदि आप स्टेज 1 का जो सीबीटी एग्जाम होगा, फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम, यदि इसमें आप अपीयर होते हैं तो 400 रुपीज़ आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बाकी यदि SC/ST और PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250 आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करना है और फिर जो है एग्जाम यदि आप देते हैं तो आपको 250 रिफंड कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से पे कर पाएंगे फ़ी को। चलिए आगे देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पेज नंबर 25, इसमें आप देखेंगे तो बताया गया है, ये रहा
सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें देखिए आपसे क्या कितना पूछा जाएगा। टोटल ड्यूरेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 1/3 का नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा तो सिलेबस भी मेंशन कर दिया गया है। द क्वेश्चन विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस एंड आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चंस परटेनिंग टू। देखिए पहला आपसे जो पूछा जाएगा वो एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। इसमें मैथमेटिक्स से नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रपोर्शंस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, एरिया, वॉल्यूम्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, बोथ ओनली बेसिक लेवल। ठीक है, तो 10th 12 तक में जो आप पढ़ते हैं बस वही पूछा जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद इसी में बी पार्ट जो है वो है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर सेकेंड जो पूछा जाएगा आपसे लॉजिकल कैपेबिलिटी। इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग, बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म, क्लॉक्स, कैलेंडर, ये सबसे क्वेश्चंस रहने वाला है। इसी का पार्ट बी में देखेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि इंग्लिश का ये सब पार्ट है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। थर्ड है मेंटल रीजनिंग। इसमें आपसे पूछा जाएगा कोडिंग, डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चंस, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये 3 मेनली जो है सेक्शंस रहेंगे जिससे का आपका क्वेश्चंस आने वाला है। 100 क्वेश्चंस रहेगा, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यही यहाँ पर भी बताया गया है। सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, 120 जो होगा मिनट दिया जाएगा आपको। और एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंटल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन। ओवरऑल देखिएगा तो 100 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया है। यहाँ पर आपसे जो है कोई भी जीएस, कोई भी करंट अफेयर वगैरह सब जो है ये सब नहीं पूछा जा रहा है। साइंस भी आपसे नहीं पूछा रहा है। तो ये जो सिलेबस है ये बिल्कुल ही अलग है। इसका एग्जाम जो है बिल्कुल अलग तरीके से इसका सिलेबस पैटर्न किया गया है। यहाँ पर आगे बात करते हैं, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इन सभी कैटेगरी के लिए, इतना जो है आपको लाना पड़ेगा। और आगे देख लेते हैं कैसे करना होगा अप्लाई। इसके लिए यहाँ पर ये सारी जानकारी बताई गई है। आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर और सारे डॉक्यूमेंट को आप रेडी करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये सारा जो है सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस को जो है अपलोड कर दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट को। और देखेंगे 38 पेज नंबर में, तो ये देखिए किस आरआरबी जोन से कितनी नंबर ऑफ सीटें निकाली गई हैं। अहमदाबाद से 15 कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बेंगलोर से देख सकते हैं, भोपाल में देख सकते हैं, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। तो हर एक आरआरबी से कितनी नंबर ऑफ सीटें जो है निकाली गई हैं और कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन भी यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये पूरी यहाँ पर जो है बताई गई लिस्ट में। इसके अलावा बाकी सभी तरह का फॉर्मेट है इसके आगे, फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST और फिर OBC के लिए है। ठीक है, OBC NCL का फॉर्मेट। तो यही सारी चीज़ें नीचे हैं। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने आपको सारा जो है डिस्कस कर दिया है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेवल 6 की जॉब रहेगी। इसमें प्रमोशन भी 2 to 3 ईयर्स में हो जाता है, जिससे कि आप लोग लेवल 7 पर पहुंच जाएंगे। यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो जरूर इस फॉर्म को फिल करिए साथियों। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।